हेलो एवरीवन, वेलकम टू राधिका's कॉडअप चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन लूपिंग की यूनिट सेकंड। ठीक है, तो पाइथन क्या होता है हमने डिस्कस किया फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब लूपिंग की बात करें तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज्ड व्हेन सेक्शंस ऑफ कोड may either be executed a fixed number of time। ठीक है, एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक होता है और while some condition is true, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक हमारा चलेगा। जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। while लूप के अंदर भी ऐसे ही होता है, समथिंग लाइक in Python, while loop is used to execute a block of code and repeatedly until a given condition satisfy। जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एंड द कंडीशन इज become false in the line immediately after the loop program is executed, हमारा प्रोग्राम जो है हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। नॉट ठीक है, we generally use this loop when we don't know the number of times to iterate beforehand। ठीक है, जब तक हमारा आउटपुट नहीं आ जाता तब तक वहां जो है लूपिंग चलती रहेगी। सिंटेक्स की हम बात करें तो वाइल एक्सप्रेशन और उसकी हमारी स्टेटमेंट सिंपल सा होता है। ठीक है, अगर हम इसी बात करें अदर स्टेटमेंट्स indented by the same number of character space after a program are considered to be part of a single block of code। जब हम पाइथन में लूपिंग कर रहे हैं तो सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हमारा कोड होने वाला है। पाइथन यूज इंडेंटेशन एज ए मेथड ऑफ ग्रुपिंग स्टेटमेंट्स। इसमें जब इंडेंटेशन हम करेंगे वो क्या ग्रुपिंग स्टेटमेंट भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हमें देखा फ्लो चार्ट के थ्रू एंटर वाइल लूप एंटर हुई। ठीक है, अब इसमें क्या है टेक्स्ट एक्सप्रेशन। जो भी हम टेस्ट दे रहे हैं, लाइक हमारा जो स्टेटमेंट वन होगी, स्टेटमेंट टू होगी, स्टेटमेंट थ्री, तो टेस्ट एक्सप्रेशन जाएगा। ट्रू है तो स्टेटमेंट आगे मूव कर रही है। ठीक है, फिर दोबारा नेक्स्ट को चेक करेगी, फिर नेक्स्ट थर्ड को चेक करेगी। जब हमें लगा कि टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो चुकी है, ठीक है, फॉल्स है तो वो कहाँ चली जाएगी, एग्जिट विद लूप, तो वो लूप से एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, काउंट इक्वल है 1। ठीक है, वाइल काउंट लेस देन इक्वल है 5 कॉलन। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट काउंट प्रिंट कर देते हैं, काउंट में हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, प्लस 1 होगा इक्वल 1। ठीक है, अब हमारा आउटपुट कब आएगा, पहले 1 आएगा सेटिस्फाई हो रही है, 2 आएगा सेटिस्फाई हो रही है, 3 आएगा सेटिस्फाई हो रही है, 4 आएगा सेटिस्फाई है, 5 आएगा सेटिस्फाई इक्वल टू 5 भी है। लेकिन जब 6 आएगा तो क्या आएगा, हमारी फॉल्स हो जाएगी और एग्जिट विद द लूप, तुम्हारी लूप से वो एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, इन वाइल लूप टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज चेक फॉल्स। सबसे पहले टेक्स्ट के एक्सप्रेशन को चेक करेगा वो। द बॉडी ऑफ लूप इज एंटर्ड only if the test expression evaluated true। After one iteration, the test expression is checked again। This process continue until evaluation is false। ठीक है, अब हम बात करें पाइथन एंड इंटरप्ट ओनली नॉन जीरो वैल्यूज। पाइथन किस इंटरप्ट करे, ओनली नॉन जीरो वैल्यूज को एज ट्रू। ठीक है, और जो जीरो होगी वो इंटरप्ट करेगा एज ए फॉल्स। इसमें डिफरेंस है। ठीक है, नॉन जीरो वैल्यूज को ट्रू मानेगा और जीरो वैल्यू को वो फॉल्स मानेगा। अभी सिंपल सा एग्जांपल है ऐड नेचुरल नंबर्स का, n इक्वल है 10 माना, सम 0 हो गया, i इक्वल है 1। अब ये तो क्या करें, सम को हमने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, कि हमारा सम है 0। उसके बाद हमने क्या किया, i इक्वल है 1, यहाँ पर हमने क्या किया है, काउंटर को इनिशियलाइज किया है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हम ये करें काउंटर को इनिशियलाइज। ठीक है, वाइल i लेस देन इक्वल है n, तो सम में प्लस 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, i इक्वल है +1। ठीक है, प्रिंट द सम इज सम। अब ये कर रहा है वो अपडेट कर रहा है वो। ठीक है, कंडीशन चेक करेगा, ऐड कर रहा है उसका, अपडेट कर रहा है। प्रिंट सम, तुम्हारा सम क्या है 55, जो वैल्यू देते हैं वो से। अगर हम बात करें फॉर लूप की, तो फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप इटरेट ओवर ए सीक्वेंस, वो भी सीक्वेंस में होगा। हम कह सकते हैं जैसे कि लिस्ट का हम यूज करते हैं, टपल्स का यूज करें, स्ट्रिंग का यूज करें, टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच टाइम आइटम के लिए। ठीक है, फॉर लूप आर यूज्ड फॉर सिक्वेंशियली ट्रैवर्सिंग, एग्जाम्पल ट्रैवर्सिंग ए लिस्ट और स्ट्रिंग और एरे। ठीक है, तीनों को कहते हैं ना, लिस्ट भी है, स्ट्रिंग भी है, टपल भी है, एरे भी है, तो सारे फॉर लूप के आंसर है। सिंटेक्स भी होगा फॉर इटरेटर where in sequence equals statement। अब we generally use this when we know the number of iteration, जब हम जानते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इन फॉर लूप द बॉडी ऑफ द लूप इज डिटरमाइंड थ्रू इंडेंटेशन। ये हमारा इसका फ्लो चार्ट है। हमने वाइल लूप थी, कंडीशन वाइल लूप तो हमारी कंडीशन ट्रू चल रही हो जाता है ना। इसमें क्या होगा, इस कंडीशन ट्रू, जब हमारी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू नीचे आ जाएगा, बॉडी ऑफ वाइल लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, जब हमारी फॉल्स है वापिस जाएगा, इस कंडीशन ट्रू चेक करेगा और एग्जिट वाइल लूप, तो वाइल लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं, सिंपल सा एग्जांपल की हम बात करें इसकी पाइथन की, तो
फॉर लूप की, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज 1 और 6 की रेंज लेते हैं, ठीक है। प्रिंट आई, अब मैंने आई को प्रिंट किया, 1 से 6 की रेंज दी है, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होती है उसकी इंडेक्सिंग, राइट, मस्ट रिमेंबर 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। तो हमारा आउटपुट क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5। हमारा इसमें 6 प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। ये होती है हमारी फॉर लूप का। The loop continue until we reach the last item in a sequence. The body of the loop is separated from the rest of the code using indentation, and the first word of the statement start with the keyword for which signify the beginning of the for loop. ठीक है, क्योंकि for loop स्टार्ट हो रहा है तो 4 से स्टार्ट होगा, 4 आई इन रेंज 1 and 6। तो 1 और रेंज उसकी 6, 1 और 6 इसकी जो रेंज होगी फिक्स है, ठीक है। तो 4 आई इन रेंज का यूज करते हैं। वाइल में हम कंडीशंस लगा सकते हैं, वाइल काउंट कहाँ तक है, 1 to 5 से काउंट करना है, लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, तो उसमें वाइल में हम कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पाते हैं, ठीक है। देन वी हैव द इटरेटर, variables which iterate over the sequence and can be used within the loop to perform various functions. The next is in the keyword in Python which tell iterator, ठीक है। अगर हम बात करें इटरेटर की, इटरेटर क्या होता है, इटरेटर, ठीक है, वेरिएबल टू लूप और एलिमेंट विच इन सीक्वेंस, ये भी सीक्वेंस को ही अलाउ करता है। एंड फाइनली वी हैव द सीक्वेंस वेरिएबल्स व्हिच कैन बी आइदर बी ए लिस्ट, टपल और एनी अदर काइंड ऑफ इटरेटर्स। अगर मैं इसे एग्जांपल दूं, जैसे ये वर्ड इक्वल है प्रिया, 4 लेटर इन वर्ड्स प्रिंट लेटर, लेटर को प्रिंट किया हमने, आउटपुट कैसा आया, पी अलग लाइन में, आर अलग लाइन में, आई अलग लाइन में, पाई अलग लाइन में, ए अलग लाइन, ठीक है। इकट्ठा तो नहीं आया वर्ड, तो 4 लेटर इन वर्ड प्रिंट लेटर, तो हमने लेटर को प्रिंट करवाया इस अकॉर्डिंग, ठीक है। In this program, Python consider a string of sequence, string की format में रहा, string of sequence of character instead by looking a string as a whole and hence the loop work. कैसे हमारी looping work कर रही है, ठीक है। अगर हम बात करूँ रेंज इन पाइथन की, तो पाइथन की रेंज कैसे होती है, पाइथन प्रोवाइड ए built in functions range that is used to generate sequence which is turn can be combined with the for loop and फॉर लूप टू रिपीट द कोड, ठीक है। फॉर लूप चेक कर रहा है कोड को, नॉट द रेंज फंक्शन रिटर्न ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट, स्टार्टिंग 0 से ही होती है, एड इंक्रीमेंट बाय 1 बाय डिफॉल्ट, एंड विद द स्पेसिफिक नंबर, जो हम स्पेसिफिक नंबर देते हैं वो हमारा एंड होता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है, सिंटेक्स क्या होता है, रेंज, स्टार्ट और स्टॉप की जो हमारे स्टेप्स होते हैं कि हमें कहाँ पर हमें रुकना है, ठीक है। पैरामीटर वैल्यूज की से हम बात कर सकते हैं, स्टार्ट में क्या होगा, ओरिजिन जो 0 स्टार्ट होगा, एन इंटीजर स्पेसिफाई एट विच नंबर टू स्टार्ट, द डिफॉल्ट इज 0, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है हमारी 0 से। स्टॉप की बात करें तो रिक्वायर एन इंटीजर स्पेसिफाई एट विच नंबर टू एंड, हमारा एंड कहाँ पर हो रहा है, यानी कि स्पेसिफिक साइज बता रहा है उसमें। स्टेप्स ऑप्शनल होता है, एन इंटीजर स्पेसिफाई द इंक्रीमेंटेशन, द डिफॉल्ट इज 1। पाइथन रेंज जो होती है हमारी फंक्शन कैन बी इनिशियलाइज इन 3 वेज, रेंज, स्टॉप भी हो सकती है, स्टार्ट और स्टॉप भी हो सकती है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ठीक है। तो ये 3 टाइप के आर्ग्यूमेंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी एग्जांपल्स है, एग्जांपल में और क्लैरिटी होगी। एग्जांपल कहता है फॉर आई इन रेंज, आई इन मैनेज, रेंज आएगा यहाँ पे शायद, है ना, रेंज, आई इन रेंज 5, प्रिंट आई फिर एंड, यहाँ पर हमने लगा दिया। अब आउटपुट क्या है हमारा, 0 1 2 3 4, 5 नहीं आएगा, जैसे मैंने पहले बोला था ना 5 नहीं आएगा, 1 to 6 से एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर क्या है, तो 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 नहीं आएगा, और यहाँ पे रेंज है फॉर आई इन रेंज, ठीक है। अब फॉर आई इन रेंज आउटपुट भी आ गया हमारा 5 और 20, प्रिंट आई एंड इक्वल कॉल, कोमा में दे दिया उसको, किया फॉर आई इन रेंज 5 to 20। अब आउटपुट क्या आ गया, 5 से लेकर 19 तक जाएगा, 20 वाला जो है वो लास्ट इंडेक्स वो नहीं लेगा, ठीक है। ए ब्रेक स्टेटमेंट, सिंपल सा स्टेटमेंट है। द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट लूप कंडीशन इज नेट, जो हमारी टर्मिनेट करेगा लूप कंडीशन को, कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम फ्लो to the statement immediately after the body of the loop, immediately वो break कर देगा। if the break statement is inside a nested loop, अगर वो nested loop के अंदर ही आ जाए हमारी break statement, तो the break statement while terminate the innermost loop, जो innermost loop है उससे execute होगा, मतलब पूरे कोड से execute नहीं होगा, ठीक है। तो syntax of break, ये हमारा फ्लो चार्ट भी दिखा दिया। अब देखो फ्लो चार्ट में क्या होगा, लूप कंडीशन स्टार्ट हुआ, लूप को लूप चली, ट्रू है, फिर ब्रेक कर दिया, फिर यस, अगर नहीं है तो फिर बॉडी ऑफ द लूप और हमारा एग्जीक्यूट होगा,
ठीक है, एग्जिट ऑफ द लूप स्टेप को होने वाला है। ये वर्किंग दिखा दी, द वर्किंग ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इन फॉर और व्हाइल लूप इज शो एज बिलो। फॉर वेर इन सीक्वेंस इफ कंडीशन और हमें भी ब्रेक कोड इनसाइड लूप, वो इनसाइड का लूप चल रहा है, कोड आउटसाइड लूप, ठीक है। ब्रेक में हमारा इनसाइड का वर्क कर रहा है, आउटसाइड का वर्क हो रहा है। द ब्रेक स्टेटमेंट एंड लूप इमीडिएटली व्हेन it is encountered. The loop condition will not evaluate after the break statement is executed. हमारी break statement हमारी execute हो पा रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो चेक करेगा and note the break statement are only allow inside the loop synthetically, ठीक है। तो inside the loop चेक करेगा। अब प्रोग्राम एक और आ गया, जैसे कि to show this break for well in range in string for well खोल कर दिया मैंने आई के break print well print the end आउटपुट क्या आया str the end। क्यों हमने 3 वर्ड्स क्यों एस टी आर ई क्यों आई एन जी क्यों नहीं आया, ठीक है। ये क्या है, हमने ब्रेक लगा दिया कि अभी जब आई आएगा तो हमारा ब्रेक लग जाएगा और द एंड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट क्या आना चाहिए, द एंड, तो हमारा द एंड आ गया, ठीक है। तो एन जी को वो देखेगा ही नहीं, ठीक है। हमारा जो अंदर का कोड था वो एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। In the program, we iterate through the string sequence. We check if the letter is I, upon which we break from the loop. उससे कहा, उसको कमांड दी कि I के बाद हमें ब्रेक करना है, तो I के बाद उसने ब्रेक कर लिया, ठीक है। Hence we see in our output that all the letter up till I get printed. After that the loop terminate, the program gives output str and the end. The last में जो टारगेट पॉइंट आता है the end put it, ठीक है। अगर बात करें तो कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स की, कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या होती है, कंटिन्यूस स्टेटमेंट होती है इज यूज्ड टू स्किप द रेस्ट ऑफ द कोड इनसाइड ए लूप द करंट इटरेशन ओनली। डॉट लूप डज नॉट टर्मिनेट बट कंटिन्यू द नेक्स्ट इटरेशन। वो टर्मिनेट नहीं करेगी लेकिन कंटिन्यू मूव करेगी, जैसे कि कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन ओनली अपीयर इनसाइड ए लूप। ये कंटिन्यू जो स्टेटमेंट वर्क कर रही है कहाँ करेगी, ओनली इनसाइड ए लूप करेगी, ठीक है। इट रिटर्न द कंट्रोल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द लूप, उसमें क्या है, कंट्रोल कर पा रही है बिगिनिंग ऑफ द लूप के लिए। अब जो है इसके सिंटेक्स से और एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। सिंटेक्स में सिंपल कंटिन्यू लिखेंगे, ब्रेक में सिंपल हमारा ब्रेक आएगा, ठीक है। इट इज मेनली यूज्ड टू पर्टिकुलर कंडीशन इनसाइड अ लूप सो दैट वी कैन स्किप सम स्पेसिफिक कोड एज ए पर्टिकुलर कंडीशन। हम इस स्पेसिफिक कोड को या स्पेसिफिक कंडीशन को स्किप करते हैं, बाकी हमारा जो लास्ट का कोड है वो हमारा आउटपुट आएगा हमें। द कंटिन्यू statement in python is used to bring the program control to the beginning of loop। जैसे हमने लूप स्टार्ट किया, कंडीशन आई, फिर हमारी ट्रू है तो कंटिन्यू चल रहा है, यस। कोड अगर नीचे कोड इनसाइड बॉडी ऑफ द लूप आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। तुम्हारी कंडीशन चलती रहेगी, चेक होता रहेगा। अगर फाल्स होगी तो एग्जिट लूप हो जाएगा, लेकिन जो नीचे की कंडीशन है वो हमारी वर्किंग करेगी, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट में वो काम ये होता है। अब प्रोग्राम से इजिली क्लियर हो जाएगा कि फॉर वेल इन रेंज स्ट्रिंग इफ वेल, ये हमने डिफाइन कर दिया कंटिन्यू के लिए, प्रिंट वेल। अब प्रिंट द एंड, कब तक एंड करेगा, एस टी आर एन जी। हमें आएगी आई को हमने स्किप कर दिया, बाकी जो एन जी है वो हमारा आउटपुट में आया, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट में हमारा ऐसे नहीं आता, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें कंटिन्यू की तो आगे कंटिन्यू होगा, उसको स्किप कर देगा, आई को स्किप किया, उसके बाद मूव ऑन करेगा, ठीक है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, ओके। Next is pass statement. The pass keyword is used to execute nothing. It means when we don't want to execute code, the pass can be used to execute empty. ठीक है। द पास्ट स्टेटमेंट हम यूज करें एम्प्टी है, इट इज यूज द सेम नेम टू रेफर टू, मतलब ज्यादा इसका यूज तो नहीं है लेकिन सेम नेम रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज करते हैं। जस्ट मेक द कंट्रोल टू पास बाय विदाउट एग्जीक्यूटिंग एनी कोड, कि हमें कोड को पास नहीं कर, मतलब कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना पड़े, हम कोड को डायरेक्ट पास कर सकते हैं। इफ वी वांट टू बाईपास एंड कोड पास स्टेटमेंट कैन बी यूज, इट इज बेनिफिशियल व्हेन a statement is required syntaxically, but we don't want to execute to or execute it later. The difference between a comment की बात करें and pass it, that comments are entirely ignored by python interpreter। अगर comments डालेंगे तो python interpreter ignore करेगा उसको, तो where the pass statement is not ignored, जो pass statement होगी वो ignore नहीं करेगा, ठीक है। we generally use it in a placeholder की तरह काम करता है python, ठीक है। पास स्टेटमेंट बहुत वैसे यूजफुल है लेकिन आजकल यूज होते नहीं है इतनी। अगर बात करें लेमडा फंक्शन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। लेमडा कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एनोनिमस फंक्शंस व्हिच डज नॉट हैव एनी नेम।
ठीक है, which does not have any name. क्या कहता है, is used to create anonymous function which does not have any name, while normal function are defined using the def keyword. In Python, anonymous function are defined using the lambda keywords. ठीक है, कैसे def Python keywords में lambda कुछ होता है, lambda argument और उसको हम expression देते हैं. Lambda function can have any number of argument but only one expression. lambda function के पास क्या होता है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होंगे बट एक्सप्रेशन एक ही होगा. द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड एंड रिटर्न, उसको इवैल्यूएट करना है, उसको रिटर्न करना है. द लैम्डा फंक्शन कैन बी यूज्ड व्हेनेवर फंक्शन ऑब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, एग्जांपल दे दिया, वैल्यू कर लैम्डा x इनटू x दे दिया हमने, x कॉलन x इनटू 4 प्रिंट वैल्यू 6, आउटपुट इज 24. ठीक है, तो 6 इंटू 4 कर दिया. ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन हम यूज करते हैं इन द वो प्रोग्राम. लैम्डा जो है अभी था x कॉलन x इंटू 4, x की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे थे 4 से, इज लैम्डा फंक्शन. हियर x इज द आर्गुमेंट, x ये हमारा आर्गुमेंट है, इंटू 4 द एक्सप्रेशन दैट गेट इवैल्यूएट एंड रिटर्न. इवैल्यूएट कर रहा है और उसको रिटर्न कर रहा है. ठीक है, ठीक है, एक एनोनिमस फंक्शन है विच डू नॉट हैव एनी नेम, उसको खुद का नाम नहीं है लेकिन किसी के लिए हेल्प हो रही है, राइट. नॉर्मल फंक्शन की तरह वर्क करेगा. ठीक है, अगर मैं बात करूं मॉड्यूल्स की, पाइथन में मॉड्यूल्स क्या होते हैं, राइट. पाइथन मॉड्यूल इज ए फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट्स. इसके अंदर पाइथन को फंक्शन को हम डिफाइन कर पा रहे हैं, स्टेटमेंट्स को हम डिफाइन कर पाते हैं. ए मॉड्यूल कैन डिफाइन फंक्शन, क्लासेस, वेरिएबल्स. ए मॉड्यूल कैन आल्सो इंक्लूड रनेबल कोड. मॉड्यूल को हम कैसे होता है, रनेबल कोड होगा. ठीक है, कोड को हम रन कर रहे हैं, कोड को हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं. टू क्रिएट ए मॉड्यूल जस्ट सेव द कोड यू वांट टू फाइल, यू वांट इन ए फाइल एंड with the file extension .py. जानते हैं ना, अगर हम कोई भी कोड करें तो हम .py के नाम से हम सेव करते हैं. एग्जांपल है, सेव दिस कोड इन ए फाइल नेम my module.py. जैसे कि def greeting name print hello प्लस नेम, हेलो आएगा प्लस जो नेम जो हम देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं. ठीक है, ठीक है, हमने एक मॉड्यूल छोटा सा क्रिएट किया एंड इसमें क्या होगा, नाउ वी यूज we can use a module we just create by using the import statement. हम इसे import भी कर सकते हैं. अब import the module name by module और and call the greeting functions. import my module dot greeting. अब यहाँ पे हमने इसको नेम दे दिया. ठीक है, चौथा तो हम उसको कैसे हम ये यूज कर पाए मॉड्यूल को. ठीक है, अब हम बात करते हैं पैकेजेस की. पाइथन में पैकेज का क्या रोल होता है. ठीक है, तो पाइथन के मॉड्यूल में कंटेन सेवरल क्लासेस. फंक्शंस की बात करें, वेरिएबल्स की बात करें, वेरियस पाइथन पैकेज कंटेन सेवरल मॉड्यूल्स. पाइथन पैकेज के अंदर बहुत से मॉड्यूल्स होते हैं. इन सिंपल टर्म्स, पैकेज इन पाइथन इज अ फोल्डर दैट कंटेन वेरिएबल वेरियस मॉड्यूल्स. लाइक फाइल सेट की बात करते हैं. सेट क्या है, व्हाट इज सेट. सेट एक क्लास है, म्यूटेबल है. सेट इज नॉट ए सीक्वेंस, सेट का कोई सीक्वेंस नहीं है. सेट डज नॉट गारंटी टू स्टोर वैल्यूज इन द ऑर्डर ऑफ इटरेशन इंसर्शन. ठीक है, हम गारंटी नहीं देते. सेट इज इटरेबल है. इंडेक्सिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू सेट ऑब्जेक्ट एंड साइलेंट स्लाइसिंग ऑपरेटर इज नो एप्लीकेबल. ठीक है, स्लाइसिंग ऑपरेटर इसमें एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं. सेट कांट हैव डुप्लीकेट वैल्यू, सेट के पास डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं होती है. यूज करली ब्रैकेट टू क्रिएट ए सेट. ठीक है, अभी एग्जांपल से भी समझ जाते हैं कि वोवल्स. सेट ए ई आई ओ यू हमने लिख लिया. ठीक है, वोवल्स. अभी आउटपुट क्या है, ए ई आई ओ यू, ये हमारा आउटपुट आ गया सेट का. ठीक है, अगर हम बात करें, सिंपल था. अगर हम सिंपल सी बात करूं, देखो सबसे पहले हमें पता होता है इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है. हमें पता चला कि सेट म्यूटेबल है. म्यूटेबल मतलब क्या होता है, जिसमें हम जो म्यूटेबल के अंदर, जैसे कि म्यूटेबल डेटा टाइप की बात करें, पाइथन कैन हैव देयर कंटेंट, जो भी कंटेंट है चेंज कर पाते हैं आफ्टर क्रिएशन. ठीक है, और इम्यूटेबल में हम क्या करेंगे, कांट बी अल्टर्ड वंस क्रिएशन. एक बार हमने क्रिएट कर दिया, हम उसको चेंज नहीं कर पाते. ठीक है, वो तो हमारा इम्यूटेबल. ठीक है, मतलब माइनर सा डिफरेंस है. ऑपरेशंस की मैं बात करूं, ऑपरेशंस ऑन सेट क्या होते हैं. ऑपरेशंस ऑन सेट, यूनियन ऑपरेटर का हम यूज कर सकते हैं, इंटरसेक्शन का यूज कर सकते हैं, डिफरेंस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं और सिमेट्रिक डिफरेंस यूज कर सकते हैं. वन यूनियन ऑपरेटर कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल समझो, फ्रूट, ये फ्रूट है, एप्पल, बनाना. वेजिटेबल्स ले ली, ईटेबल है, ईटेबल में हमने चारों को वो करवा लिया. ठीक है, ऐड तुम कर सकते हैं.
इंटरसेक्ट भी हम कर सकते हैं। सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू बोथ साइड्स, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इटेबल है। अब मैंने कंडीशन क्या दी कि अभी फ्रूट्स डॉट इंटरसेक्शन, वहां पे हमने क्या दिया, यूनियन, यूनियन करवाया ना हमने, फ्रूट्स डॉट यूनियन, ठीक है। और यहाँ पर हम ये करवा रहे हैं इंटरसेक्शन, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा जो है ऐड हो गया टोमेटो, मतलब इंटरसेक्ट हो गया टोमेटो, ठीक है। उसमें यूनियन हो रही थी, इसमें हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब डिफरेंस, हम इसमें डिफरेंस भी कर पाते हैं। एग्जांपल से कंटेनिंग एलिमेंट इन वन सेट बट नॉट इन अनदर, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, ओनली फ्रूट्स चाहिए, फ्रूट और डिफरेंस, वेजिटेबल्स ओनली फ्रूट्स, तो हमारे फ्रूट्स, ठीक है। इस टाइप के होते हैं। अगर बात करें सिस्टमेटिक डिफरेंस, सिस्टमेटिक डिफरेंस की बात करें, दिस ऑपरेटर डिटरमाइन द एलिमेंट दैट आर इन वन ऑफ द अदर सेट बट नॉट इन बोथ, ठीक है। फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, अब हमने एम नाम का एक और बनाया जो कि फ्रूट डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस वेजिटेबल्स एम, तो एप्पल आया, बनाना आया और कैरेट, ठीक है, तीन आ। ओके, अब हम बात करते हैं टपल्स की। टपल क्या होती है, ये हमारी टपल्स क्या है, प्री डिफाइंड क्लासेस, ठीक है। टपल इज इटरेबल है, नोटेबल है, एलिमेंट्स आर इंडेक्स की जा सकती है, टपल सीक्वेंस में होती है, टपल कैन स्टोर heterogeneous elements उसको को बांटती हैं, consists the value of any types separate by comma, tuples are enclosed within a parenthesis, cannot remove the element from a tuple, tuple से remove करना is इजी नहीं है, राइट। सिंटेक्स की बात करें तो टपल का नेम उसकी एम्प्टी टपल होगी, टपल का नेम वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू n, जितनी भी हम डिफाइन करना चाहते हैं हम उनको वैल्यूज को हम डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर। अब टी लिया हमने, ये हमने टपल में डाल दिया, हमने डेटा डाल दिया, ठीक है, ये हमारा डेटा है टपल का। ऑपरेटर की बात करें, टपल्स में क्या आते हैं, ज्वाइनिंग ऑपरेटर हो सकता है, ऐड करना है, रिपीटिंग ऑपरेटर का हो गया, स्लाइसिंग हो सकती है, और कंपैरिजन ऑपरेटर का हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब एग्जांपल है टपल 1 टपल 2, और टपल 1 में टपल 2 को ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। अगर हमने देखिए नीचे T1 प्लस 34 लिखा है यहाँ पर, दिस साइड T1 प्लस 34, यहाँ पे टाइप एरर, कैन ओनली concatenate tuple not int to tuple, ठीक है। तो इस टाइप का हमें एरर शो होंगे। T1 प्लस 34 कोमा आ गया तो यहाँ पर हमने 25 50 75 और 34, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन हम चेक कर सकते हैं टपल्स में। रिपीटेशन ऑर्डर ऑपरेटर की बात करें, इट रिप्लिकेट ए टपल स्पेसिफाई नंबर ऑफ टाइम्स, T1 है इंटू 2, ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 25 50 75 25 50 और 75, 25 टू टाइम्स आ रहा है। अब T2 की हम बात करें तो 10 20 30 40, तो T2 2 कॉलन 4 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप का आ गया, तो यह रिपीटेशन ऑपरेटर, रिपीटेशन स्टार्ट होगी इसमें। स्लाइस की बात करें, टपल नेम स्टार्ट्स एंड एंड विल गिव यू एलिमेंट बिटवीन इंडिकेट स्टार्ट टू एंड पॉइंट, ठीक है। अल्फा दिया, KWERTY हमने लिया, अल्फा में दिया 1 कॉलन -3, W और E वैल्यू आ गई, W और E की, -3 और ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, 1, तो पहले 0 फिर 1 फिर ये -3। अब अल्फा 3 और 65, तो RTY यहाँ से आ गया, अल्फा -1 -5 -1 और -5 ब्लैंक, -5 और -1, -5 से -1 तक जा रहे हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंस है ना, WERT, तो इस टाइप का आता है, स्लाइसिंग हम यूज कर रहे हैं इसके, ठीक है। स्टार्ट टू एंड हम कैसे इसको हम कंडीशंस लेके जा रहे हैं। कंपैरिजन की हम बात करें, इफ compare the each corresponding elements must compare equal and two sequence must be of the same type, T1 T2 3T। अब T1, ठीक है, हमने इक्वल करना हुआ है T2, ट्रू है, कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, तो T1 इक्वल है T3 के, ठीक है। तो ये भी कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, तो ये जो है ऑटोमेटिक जो कंडीशन देते हैं उससे अकॉर्डिंग हमारा ट्रू या फॉल्स आ जाता है। T4 दे दिया हमने 9.0 16.0 7.0, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने फिर कंडीशन चेक करी, ये ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ T1 लेस देन T2 है, फॉल्स, T1 लेस देन इक्वल टू T2 है, तो वो ट्रू, ठीक है। जैसे हम कंडीशन चेक कर सकते हैं। अब इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं टपल में कुछ, इसी के टपल हमने बनाया सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स, चार सब्जेक्ट्स ले लिए, ठीक है। अगर इसकी लेंथ की बात करें, फाइंड द लेंथ ऑफ टपल, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंटेक्स दिया लेंथ फिर टपल का नेम, सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स, जितनी कितनी लेंथ है सब्जेक्ट की 4, मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो हम चेक कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या है, इंडेक्सिंग क्या है, ये भी हम इसी अकॉर्डिंग इसके हम चेक कर सकते हैं, काउंट करना चाहें वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिक्शनरीज की। डिक्शनरीज क्या होती है, डिक्ट इज ए क्लास
ठीक है, डिक्शनरी के अंदर डिक्ट क्लास होती है। डिक्ट की भी क्या है, इम्यूटेबल है, नॉट ए सीक्वेंस है, डिक्ट इज नॉट ए सीक्वेंस, iterable है, indexing is not applicable in dict of object, dict can't have duplicate keys, dict element are the pair of a key value and data type, and slicing operator is not applicable. Dictionaries are enclosed by curly braces में होती हैं, the key value pair are separated by commas. ठीक है, एक एग्जांपल दे रखा है, सिंटेक्स डायरेक्टरी का नेम, उसकी की वैल्यू 1 की 2 की 3 की n, जहां तक हम देना चाहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा एग्जांपल है, मार्क्स दे रखे हैं, फिजिक्स कितनी है, केमिस्ट्री कितनी है, मैथ्स कितनी है। ठीक है, सीएस कितनी है, मार्क्स डिफाइन कर दिए, और ये डी यहाँ पर हमारी जो है कर्ली ब्रेसेस में कर दी एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है, डिलीट करना सिंपल सा ही है, यूजिंग डेल स्टेटमेंट और यूजिंग पॉप मेथड, दोनों में डिफरेंस है, डेल का अलग है, पॉप का मतलब अलग है। यूजिंग डेल स्टेटमेंट सिंटेक्स डेल डिक्शनरी नेम की, ठीक है, वो डिलीट कर रही है। एग्जांपल मार्क्स थे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, इंग्लिश 89, डेल मैथ इंग्लिश की, तो डिलीट हो गई। ठीक है, स्टेटमेंट है। यूजिंग पॉप मेथड, पॉप में क्या होगा, इट डिलीट द की वैल्यू पेयर एंड रिटर्न द वैल्यू टू डिलीटेड एलिमेंट्स, वो डिलीट एलिमेंट को रिटर्न करेगा। जैसे कि सिंटेक्स डिक्शनरी का नेम डॉट पॉप, जैसे मार्क्स से फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, सीएस के, हमने ये किया मैथ मार्क्स डॉट पॉप मैथ्स, मैथ्स के मार्क्स पॉप की 81। ठीक है, मैथ्स तो शो होगा लेकिन मार्क्स नहीं होंगे। ठीक है, तो पॉप हो चुके हैं, वो डिलीटेड एलिमेंट में आ चुके हैं। चेंज एंड ऐड द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी, चेंज करना चाहते हैं सिंटेक्स के अंदर, हम कर सकते हैं मार्क्स फिजिक्स कितने, केमिस्ट्री कितने, मैथ कितने। मार्क्स हमने लिखा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिर उसमें क्या कर रहे हैं हम, अब चेंजिंग द वैल्यू, चेंजिंग वैल्यू करना चाहते हैं, वो ऐड करना है तो ऐड, डिलीट करना तो डिलीट, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा एक्सेसिंग एलिमेंट इन डिक्शनरी, एक्सेस कैसे करना एलिमेंट्स को, तो सिंटेक्स क्या होगा, डिक्शनरी का नेम, उसकी जो की वैल्यू वो लिख देते हैं। एग्जांपल क्या है, मार्क्स फिजिक्स के 75 है, केमिस्ट्री के 78 है, मैथ्स के 81 है, स्केस के 78, तो मार्क्स कितने इसके चेक करें मैथ्स के, तो 81। ठीक है, तुम चेक कर पाते हो एक्सेस एलिमेंट टू डिक्शनरी। ठीक है, नेटिव डिक्शनरी की यूनिट क्यों इसकी, पाइथन डिक्शनरी आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की, वैल्यू को पेयर्स दे रहा है। डिक्शनरी अलाउ यूज टू एसोसिएट ए वैल्यू और यूनिक की एंड देन टू क्विक एक्सेस दिस वैल्यूज, इट इज अ गुड idea to use them whenever we want to find a certain python object, हमें python ऑब्जेक्ट करने के लिए हमें डिक्शनरी की ही रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो डिक्शनरी बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग क्या है, क्लास भी हम कह सकते हैं, इम्यूटेबल है, इटरेबल है, सीक्वेंस है, और स्ट्रिंग इज हैशेबल है। ठीक है, इंडेक्सिंग की मैं बात करूँ तो इंडेक्सिंग में इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं ऑफ a string can be accessed directly using a numeric index. इंडेक्सिंग से हम उसकी वैल्यू कर सकते हैं। तो टू रिट्रीव एन एलिमेंट ऑफ द लिस्ट वी यूज द इंडेक्स ऑपरेटर, द फर्स्ट कैरेक्टर the first character in the string has index 0, the next has index 1 and so on. ठीक है, पहले 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3। The index of the last character will be the length of the string -1, क्योंकि जो लास्ट की होगी -1 तो पहुंच जाएगी। And Python also allow to index from the end of the list using a meaning negative number। ठीक है, क्योंकि लास्ट में नेगेटिव नंबर तक चले जाते हैं। In negative indexes इंडेक्स कर रहा है, we start counting from the राइट इंस्टेड टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम -1, तभी -1 स्टार्ट होती है, -1 -2। ठीक है, स्ट्रिंग प्रिया, तो str2, 2 में क्या आया आई, 0 1 2। ठीक है, स्लाइस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, द स्लाइस ऑपरेटर इज स्लाइस स्ट्रिंग यूजिंग ए रेंज ऑफ इंडाइसेस, जैसे कि स्ट्रिंग का नेम दिया स्टार्ट और एंड, वेयर स्टार्ट एंड एंड इंटीजर इंडाइस कर रहे हैं, it return is string from index start to end -1। ठीक है, so एग्जांपल में देखो स्ट्रिंग लीव्स डेटा स्ट्रक्चर, 0 पे क्या है, 14 पे क्या है, तो वो रिप्रेजेंट होगा डेटा स्ट्रक्चर में, 0 में डेटा स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस पे है एस, अब str2 और 7 तो ये नंबर पे आ गया। ठीक है, -13 और -6 इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इसे कैलकुलेट। स्लाइस ऑपरेटर विद स्टेप इंडेक्स, क्योंकि स्लाइस के अकॉर्डिंग है, स्टेप बाय स्टेप हम देख पाते हैं। स्लाइस ऑपरेटर विद स्ट्रिंग may have third index। ठीक है, which is known as step, it's optional, ऑप्शनल है। जैसे कि सिंटेक्स देते हैं स्ट्रिंग, उसका नेम स्टार्ट एंड और स्टेप्स, क्या हम यूज करें, इसकी स्ट्रिंग है डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ हमने दिया 2 9 और 2, 2 में क्या है स्ट्रक्चर 2 टी है ना, तो टी फिर टी यू। ठीक है, तो चेक करें 2 पे कौन सा आ रहा है, 9 पे कौन सा आ रहा है। ठीक है, और -11 -3 to 3,
एटीसी है और ये रिवर्स, तो चेक कर सकते हैं हम उसको एज ए कंडीशन। अब हम बात करते हैं लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट की भी क्लास में लिस्ट एज एन इटरेबल सीक्वेंस होती है, लिम्यूटेबल है, ग्रोएबल है, कैन स्टोर हेटेरोजेनियस डेटा होता है। लिस्ट कैन स्टोर हेटेरोजेनियस डेटा एंड लिस्ट एलिमेंट्स आर इंडेक्स। लिस्ट के एलिमेंट्स को हम इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का नेम है, ठीक है, IBM, HCL और विप्रो, ठीक है, तीन कंपनी के नेम इसमें लिखे हैं। अब अपेंड का मतलब, एक्सटेंड का मतलब उसकी लेंथ। अपेंड टू ऐड एलिमेंट टू द लिस्ट एट द एंड, ठीक है, याद रखनी चीज। सिंटेक्स देखो उसका, लिस्ट नेम डॉट अपेंड एलिमेंट, कंपनी डॉट अपेंड गूगल, तो हमने कंपनी का नाम ऐड कर दिया यहाँ पे गूगल, तीन थी हमारी, अभी यहाँ पे हमारी अपेंड हो चुकी है, ठीक है। एक्सटेंड, इसमें क्या होता है? ऐड ए लिस्ट टू द एंड ऑफ द करंट लिस्ट, जैसे कि सिंटेक्स लिस्ट का नेम डॉट एक्सटेंड लिस्ट, कंपनी थी IBM, HCL, विप्रो। डेस्कटॉप पे क्या कर दिया हमने? डेल और HP कर दिया, तो कंपनी डॉट एक्सटेंड डेस्कटॉप, ठीक है, तो हमारी कंपनी आ गई, ठीक है। अपेंड में क्या था हमारा? टू ऐड एलिमेंट टू द लिस्ट एट द एंड, ठीक है। और एक्सटेंड में ये करें, ऐड ए लिस्ट टू द एंड ऑफ द करंट लिस्ट, करंट लिस्ट के अंदर उसको हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप को, ठीक है, कंपनी थी और एक डेस्कटॉप और आ गई, तो उसको ऐड कर एक्सटेंड। लेंथ की हम बात करें, फाइंड द लेंथ ऑफ द लिस्ट। सिंटेक्स क्या है? लेंथ लिस्ट का नेम, जिसकी कंपनी थी IBM है, HCL है और विप्रो, तीन कंपनी रही है, IBM, HCL और विप्रो। लेंथ क्या दी हमने कंपनी की? ठीक है, 3 दिया हुआ, 3, 6, 5 और 4, ठीक है, कर रहा है उसकी लेंथ वैल्यू को इंडेक्स कर रहा है, ठीक है। इंडेक्सिंग में बात करें, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफिक वैल्यू। सिंटेक्स क्या? लिस्ट का नेम, उसकी इंडेक्सिंग क्या होती है? कंपनी IBM, HCL, विप्रो। HCL और विप्रो दोबारा आ गया ना, HCL और विप्रो, तो कंपनी डॉट इंडेक्स विप्रो। 5 इंसर्ट ऐड टू एलिमेंट एट ए स्पेसिफिक पोजीशन। सिंटेक्स हम क्या देना चाहते हैं? लिस्ट इंडेक्स, इंडेक्स उसका एलिमेंट। कंपनी है IBM है, HCL है, विप्रो, कंपनी डॉट इंसर्ट एप्पल, हम नहीं चाहते कि एप्पल हमारी इंसर्ट हो, कंपनी, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 दिया ना, 2 के नंबर पे, 0, 1, 2, फर्स्ट में IBM, HCL, सेकंड में एप्पल और फिर विप्रो। कंपनी डॉट इंसर्ट 16, तो 16 पे माइक्रोसॉफ्ट। 6 काउंट रिटर्न द नंबर ऑफ द टाइम द वैल्यू अपीयर्स। सिंटेक्स क्या होगा? लिस्ट का नेम, उसको काउंट कर पा रहे हैं, ठीक है, इस टाइप की जो है हमारा। ऐसे ही हम इसको रिमूव करेंगे। रिमूव के लिए क्या? रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, यहाँ पे रिमूव डॉट एलिमेंट कर देंगे, ठीक है, तो हमारा रिमूव हो जाएगा। क्लियर करना है तो रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट एंड लिस्ट डॉट नेम क्लियर, तो लिस्ट का नेम डाल दिया, डॉट क्लियर, फिर कंपनी का नेम IBM, HCL, विप्रो, काउंट डॉट क्लियर, तो कंपनी, ठीक है, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ऐसे हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। Last is pop. Remove the element of the specific position and return the deleted elements. ठीक है, रिटर्न करेगा डिलीट एलिमेंट को। सिंटेक्स से दिया लिस्ट नेम डॉट पॉप इंडेक्स। द इंडेक्स आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल है। इफ नो इंडेक्स इज स्पेसिफाई पॉप रिमूव एंड रिटर्न द लास्ट आइटम इन द लिस्ट। कंपनी है IBM, HCL, विप्रो, तो कंपनी डॉट पॉप 1 यानी HCL को रिमूव कर दिया, IBM तो आएगी और विप्रो भी आएगी, ठीक है, तो कंपनी डॉट पॉप विप्रो, ठीक है। स्लाइसिंग क्या होती है? स्लाइस ऑफ मैटर लिस्ट का नेम स्टार्ट टू एंड, ठीक है, विल गिव यू ए एलिमेंट बिटवीन इंडाइसेस स्टार्ट टू एंड 1। तो नंबर दे दिया हमने, नंबर दिए 12, 56, 87, 45, ये हम कंप्लीट नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तो इसमें स्लाइसिंग ऐसे करते हैं। ये हमारा कंप्लीट कोड है। S1 डॉट STR डॉट लोअर साइड से अपर साइड से हम जैसे चॉइस करना चाहते हैं वैसे हम डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शन, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है फंक्शन। फंक्शन और सब प्रोग्राम्स होते हैं दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को बताते हैं कि हमारा क्या टास्क है। ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच ओनली रन व्हेन इज कॉल्ड, ठीक है, तभी रन होंगे ना जब उसको कॉल करेंगे। यू कैन पास डेटा नोन एज ए पैरामीटर इनटू ए फंक्शन। फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए फंक्शन इज डिफाइंड बाय यूजिंग द कीवर्ड डेफ। डेफ से हम उसको फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉलोइंग बाय ए नेम ऑफ योर चूजिंग, फॉलो बाय ए सेट ऑफ पैरामीटर्स, parentheses which may hold parameters and ending with a colon. A function name is uniquely identify it and function naming follow the same rules of writing identify in a Python, ठीक है। डेफ फंक्शन का नेम, उसके पैरामीटर्स, फिर स्टेटमेंट। डेफ उसको हम डिस्प्ले करना चाहें, डिस्प्ले भी कर सकते हैं। डेफ डिस्प्ले प्रिंट हेलो प्लस नेम हाउ आर यू, ठीक है, तो ये हम डिफाइन कर रहे हैं उसके फंक्शंस को। कॉलिंग करना है तो वंस वी हैव टू डिफाइन ए फंक्शन, हमें डिफाइन कर दिया फंक्शन को, वी कैन कॉल इट फ्रॉम अनदर फंक्शन एंड प्रोग्राम और इवन द पाइथन प्रॉम्प्ट। तो टू कॉल ए फंक्शन वी सिंपली टाइप द फंक्शन का नेम विद अप्रोप्रिएट पैरामीटर्स। हमने फंक्शन का नेम को डिफाइन किया, फिर हमने उसकी पैरामीटर को डिफाइन किया, जैसे फंक्शन का नेम उसकी पैरामीटर्स, ठीक है।
अभी इसका एग्जांपल दे रखा है, फिर हो जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, फिर उसको ऐड किया, उसको फिर कॉलिंग कर लेंगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। पैरामीटर पासिंग में क्या होता है, इंफॉर्मेशन कैन बी पास विद इट फंक्शन एज ए पैरामीटर आल्सो कॉल्ड एज आर्गुमेंट। दिस पैरामीटर आर स्पेसिफाइड नेक्स्ट टू द फंक्शन का नेम क्या है, बट इनसाइड a parenthesis we can add many parameters as you want, just separate them with a comma, ठीक है। पैरामीटर को पास करने के लिए डिफॉल्ट पैरामीटर होता है, पाइथन हैव ए different way to representing syntax and default values for function and argument. Default values indicate the function and argument will take that value if no argument value is passing during the function call. The default value is assigned by using the assignment operator, ठीक है, from the keyword value। अब इसमें दो टाइप के पढ़े, लाइब्रेरी फंक्शन और यूज डिफॉल्ट फंक्शन। फंक्शन कौन से होते हैं, फॉर्मल होते हैं और एक्चुअल होते हैं। फॉर्मल पैरामीटर कौन से होते हैं, जिसके अंदर रिटर्न इन द फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर की बात करें, फॉर्मली वर्क है, ठीक है। फॉर्मल का मतलब क्या है, रिटर्न इन ए फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन हेडर of the definition define किया जा रहा है। formal parameters are local variable which are assigned value from a argument when the function is called। फॉर्मल से when the function is called तभी वो बताएगा, ठीक है, when the function is called। अगर हम बात करें एक्चुअल पैरामीटर की, एक्चुअल पैरामीटर में क्या होगा, when a function is called the value that are passed in the call and called actual parameters at the time of the call, each actual parameter is assigned to the corresponding formal parameter in the फंक्शन डेफिनेशन। तो इसको कैसे डिफाइन कर पा रहे, ठीक है। मेन डिफरेंस क्या होता है फॉर्मल फंक्शन पैरामीटर में और एक्चुअल में, कि फॉर्मल पैरामीटर आर रिटर्न इन द फंक्शन प्रोटोटाइप एंड फंक्शन हेडर of the definition। formal parameters are local variables होते हैं which can be assigned value from the argument and when the function is called। formal से जो उसको कॉल कर रहे हैं तो बता रहा है। actual parameter क्या होंगे, when the function is called the value that are passed in the call are called actual parameter at the time of that call। actual parameter is assigned the corresponding formal parameter, वो तो वो कर ही रहा है in the function definition, ठीक है। ये से एग्जांपल समझा रखा है कि ए की वैल्यू फ्लोट में दे दी, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है, फिर उसको ऐड किया, फिर कॉलिंग किया फंक्शन को, फिर उसके कैसे पैरामीटर पास करें, ए और बी की जो फंक्शन है वो कैसे फॉर्मली वर्क कर रहे हैं, कैसे वो एक्चुअल पैरामीटर तो वर्क कर रहे हैं। लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, लोकल वेरिएबल्स आर local variables are defined inside a function and can only be accessed from within that function। locally work कर रहे हैं। example given a variable y being a local variable inside the function hello and can't be accessed outside of it। local variables are destroyed when the function return। तो local variables को क्या function return कर पा रहे नहीं कर पा रहे, locality को show करें। global की बात करें तो global variables are defined outside of function and can be accessed from both inside and outside of function। examples क्या होंगे, give a variable का name दे दिया x being a global variable and being accessible inside and outside of a function। global variable are not destroyed when the function return। global variable डिस्ट्रॉय नहीं होंगे व्हेन फंक्शन रिटर्न होगा, ठीक है। ये है हमारी कंप्लीट यूनिट 2 ऑफ पाइथन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।